कभी सोचा है कि क्या जिंदगी का एक छोटा सा पल, एक लम्हा किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर सकता है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी जबरदस्त भविष्यवाणी की कहानी जिसने वाकई इतिहास को बदल कर रख दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही रहस्यमयी वाक्य से, जिस संत ने तुम्हें गोद में लिया था। अब सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, नहीं, इनके पीछे छिपा है एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रिश्ता, एक ऐसा कनेक्शन जो शायद जन्मों जन्मों का है। ये आप कह सकते हैं कि नियति की, डेस्टिनी की एक छोटी सी झलक थी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक असाधारण मुलाकात। और देखिए, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये वो पल था जहां एक महान आत्मा की पूरी जिंदगी की यात्रा का, आप कह सकते हैं, बीज बोया जा रहा था। इस पूरी कहानी के सेंटर में ना दो लोग हैं, बस दो। एक तरफ एक महान ज्ञानी, एक पहुंचे हुए संत, और दूसरी तरफ एक छोटा सा मासूम सा बच्चा। सोचिए, एक वो जो सब कुछ जानते थे और एक वो जिसका भविष्य अभी लिखा जाना था। अब आते दूसरे हिस्से पर, गुरु और शिष्य। हाँ, ये कहानी है एक महागुरु की, मतलब गुरुओं के भी गुरु, और उनके होने वाले एक शिष्य की। और एक बात साफ है, उनकी ये जो मुलाकात थी, ये कोई इत्तेफाक, कोई संयोग नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये दो लोग थे कौन? चलिए जानते हैं। एक तरफ थे परम गुरु लाहिड़ी महाशय, अपने जमाने के एक बहुत बड़े, एक महान योगी, और दूसरी तरफ वो छोटा सा बच्चा जो आगे चलकर परमहंस योगानंद के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। आप देखिए, ये गुरु शिष्य परंपरा का कितना अद्भुत, कितना सुंदर उदाहरण है, जहां ज्ञान एक नदी की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहता चला जाता है। और अब कहानी का सबसे अहम मोड़, तीसरा हिस्सा, भविष्यवाणी के शब्द। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए उस पल की, जब एक संत ने भविष्य को, आने वाले कल को अपनी आंखों के सामने साफ साफ देख लिया था। तो हुआ ये कि लाहिड़ी महाशय ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और सबके सामने घोषणा की। उन्होंने कहा, ये बालक एक आध्यात्मिक इंजन बनेगा और लाखों आत्माओं को ईश्वर की ओर ले जाएगा। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो एक पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट था, एक नक्शा था जो उसी एक पल में तैयार कर दिया गया। अच्छा, अब ये आध्यात्मिक इंजन, इसका मतलब क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है एक ऐसी जबरदस्त ताकत, एक ऐसी शक्ति जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो लाखों करोड़ों लोगों को ईश्वर से जोड़ सके। सोचिए, एक ऐसा इंजन जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, मतलब आध्यात्मिक जागृति की ट्रेन को आगे खींचेगा और न जाने कितने लोगों को अपने साथ मंजिल तक ले जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, जीवन का उद्देश्य। ये पूरी कहानी, ये भविष्यवाणी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये सिखाती है कि जब जिंदगी में एक साफ लक्ष्य हो, एक क्लियर पर्पस हो, तो वो जिंदगी को कितनी ज्यादा ताकत दे सकता है। अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये 3 स्टेप्स में पूरी होती है, बिल्कुल सिंपल। स्टेप 1, एक भविष्यवाणी की गई। स्टेप 2, उस भविष्यवाणी को सच करने के लिए एक पूरी जिंदगी जी गई। और स्टेप 3, वो उद्देश्य, वो मकसद पूरा हुआ जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। एक भविष्यवाणी, एक जीवन और एक उद्देश्य, बस यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। यह हमें दिखाती है कि जब किसी की जिंदगी का मकसद बिल्कुल साफ हो, क्रिस्टल क्लियर हो, तो वो जिंदगी कितनी पावरफुल, कितनी असरदार बन सकती है। और परमहंस योगानंदा की पूरी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या हम सबके जीवन का भी कोई ऐसा ही बड़ा उद्देश्य, कोई महान मकसद होता है? और अगर हाँ, तो हम उसे ढूंढे कैसे, उसे पहचाने कैसे? इस पर सोचिएगा जरूर।